राजा दशरथ रघुकुल के अत्यंत श्रेष्ठ राजा थे, किंतु एक समस्या थी। अनेक प्रयासों के पश्चात भी, पूजा पाठ करने के पश्चात भी उन्हें संतान प्राप्त नहीं हो रही थी। प्रजा चिंता में थी कि अब आगे क्या होगा, ये रघुवंश आगे कैसे बढ़ेगा। किंतु इस चिंता से राजा दशरथ मुक्त थे, क्योंकि उन्हें श्रवण कुमार के अंधे माता पिता का वो श्राप स्मरण था। जब श्रवण कुमार की मृत्यु भूलवश राजा दशरथ के बाण द्वारा हुई, तो श्रवण कुमार के माता पिता ने राजा दशरथ को श्राप दिया कि तुम भी इसी प्रकार अपनी संतान के वियोग में, दुख में तड़प तड़प कर मृत्यु को प्राप्त हो गए। ये श्राप उन्हें स्मरण था। उन्होंने सोचा कि यदि श्राप मिला है तो ये सत्य अवश्य होगा। मैं अपनी संतान के वियोग में मृत्यु को प्राप्त होऊंगा, इसका अर्थ ये है कि मुझे संतान प्राप्त होगी। वही श्राप उनके लिए वरदान बनकर आया, और जब उचित समय आया तो उन्हें 4 पुत्र प्राप्त हुए। तत्पश्चात क्या हुआ ये हम सभी जानते हैं। अब इससे हमें क्या सीख मिलती है कि जीवन में ये समस्याएं, ये आपदा, ये कठिनाइयां, ये सब तो आते ही रहेंगे। नियति को हम टाल नहीं सकते। जो होना है वो होकर रहेगा। तो जो होना है वो आनंद के साथ क्यों ना जिए। हर समस्या में कहीं ना कहीं आनंद छिपा है। उस आनंद को ढूंढने का प्रयास कीजिए। उस आनंद को उस समस्या से निकालिए, इस मन में रखिए, आनंद के साथ आगे बढ़िए और इसी आनंद के साथ कहिए राधे राधे। इस संसार में हर एक व्यक्ति चाहता है कि उसके पास धन आए, वो संपन्न रहे, उसके घर में लक्ष्मी आए। किंतु ये होगा कैसे, ये प्रश्न उठता है। तो कोई कहता है कि परिश्रम करोगे तो धन आएगा, कोई कहता है कि विद्या होगी, बुद्धि होगी तो धन आएगा, कोई कहता है कि बलशाली बनोगे तभी संपन्न रहोगे। ठीक है, यदि ऐसा है तो मजदूर तो सबसे अधिक परिश्रम करते हैं, वो धनी क्यों नहीं। कई सारे विद्वान हैं संसार में, वो धनी क्यों नहीं। कई सारे बलशाली व्यक्ति हैं, उनके पास धन क्यों नहीं है, वो क्यों धन के अभाव में। वहीं कुछ लोग ऐसे भी हैं जो परिश्रम करते हैं, मजदूर हैं, किंतु उन्हें धन की प्राप्ति होती है। कुछ विद्वान ऐसे हैं जिनके पास अत्यधिक मात्रा में धन है। कुछ बलशाली ऐसे हैं जिनके पास धन का कोई अभाव नहीं है। अब ऐसा क्यों कि कुछ व्यक्तियों को यह प्राप्त होता है किंतु सबको नहीं। ऐसा क्यों है? क्योंकि लक्ष्मी को घर पे आमंत्रित करने के लिए सबसे अधिक महत्वपूर्ण है आपके कर्म। सत्कर्म कीजिए, पुण्य कीजिए, तभी लक्ष्मी घर पधारेगी। लक्ष्मी के अनेक नामों में से एक पुण्य भी है। तो यही पुण्य अर्जित कीजिए, तभी धन अर्जित कर पाओगे, तभी लक्ष्मी आपके घर में आएगी। आइए मेरे साथ प्रेम से कहिए राधे राधे। अब कभी किसी वाहन को देखिए, उसके कई सारे भाग होते हैं, भिन्न भिन्न भाग जो एक साथ अपना कर्म करते हैं। चाहे पहिए हो, यंत्र हो, या उस वाहन को चलाने वाला व्यक्ति हो, आदि इत्यादि। सभी अपनी क्षमता के अनुसार, अपने स्वभाव के अनुसार अपना कर्म करते हैं। किंतु जब बात आती है वाहन के आगे बढ़ने की, चलने की, तो उसका मूल रूप समझा जाता है उसके पहिए। अब ऐसा भला क्यों? क्योंकि पहियों का स्वभाव है चलना, इसलिए वो चलते हैं, इसलिए वाहन चलता है। अब यही समझना है मनुष्य को उसके संबंधों के विषय में। कई बार मनुष्य व्यतीत हो जाता है कि मेरे इस जीवन में संबंध मेरे अनुसार नहीं चल रहे। अब ऐसा मनुष्य को भला क्यों लगता है? इसलिए लगता है क्योंकि वो संबंध को समझ नहीं पाया। संबंध के साथ उसका तालमेल क्या है, क्या होना चाहिए, यही वो समझ नहीं पाया है। देखिए, संबंध जब बनते हैं तो आपसे जुड़ते हैं, उन्हें साथ लेकर आप आगे बढ़ते हैं। ऐसा कभी नहीं होगा कि आप आगे बढ़ रहे हैं और संबंध पीछे पीछे आपके आ रहे हैं।
जिस प्रकार वाहन में चलना ये स्वभाव है पहियों का, उसी प्रकार संबंधों का स्वभाव है साथ जुड़कर आगे बढ़ना। तो इन संबंधों के साथ जुड़े रहिए और जीवन में आगे बढ़िए। ये संबंध आपके जीवन को सुख से परिपूर्ण कर देंगे और तब ये मन प्रसन्न होकर कहेगा, राधे राधे। संसार में ऐसे कई सारे व्यक्ति हैं जो अपनी प्रसन्नता के लिए स्वार्थ की पराकाष्ठा पार कर सकते हैं, स्वयं सुख पाने के लिए दूसरों को दुखी कर सकते हैं और उन्हें किसी का भान नहीं, न समाज का, न अपनों को खोने का, न ईश्वर का। अब भले मनुष्य किसी से भी भयभीत न रहे, अपने कर्म से तो उसे भयभीत रहना ही चाहिए, क्योंकि अब जो भी कर्म करते हो उसका फल स्वयं चल के आपके पास आता है, आता ही है। उससे आप भाग नहीं सकते। कोई अपने कर्म फल से बच नहीं सकता। स्वयं महादेव को भी अपने कर्मों का फल मिला है। उन्होंने बिना सोचे भस्मासुर को वर दे दिया और इसका परिणाम, इसका फल उन्हें ये मिला कि वही भस्मासुर जिसे महादेव ने वर दिया था, उससे अपने प्राण बचाकर उन्हें भागना पड़ा। तो इस संसार में ऐसा कोई नहीं जो अपने कर्म फल से बच सकता है। सदैव विचार कीजिए कि जो कर्म आप कर रहे हैं वो श्रेष्ठ है या नहीं है। ऐसे कर्म कीजिए जो जीवन में आपको आगे ले जाए, स्वयं को सद्मार्ग पर रखिए, किंतु ये भी सुनिश्चित कीजिए कि जीवन में जो कर्म आप कर रहे हैं उससे दूसरों पर क्या प्रभाव पड़ रहा है, कहीं वो दुखी तो नहीं हो रहे। यदि आप जो कर रहे हैं उससे सबका शुभ ही हो रहा है तो आपको किसी से भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है, ना ही काल से, ना ही महाकाल से। आइए और मेरे साथ प्रेम से कहिए, राधे राधे। जीवन में जब भी हम किसी मनुष्य से भेंट करते हैं तो उसके व्यक्तित्व के विषय में हमारा अपना एक दृष्टिकोण बन जाता है। अब चाहे वो अच्छा हो या बुरा, हम अपना दृष्टिकोण, अपनी एक धारणा बना लेते हैं। किंतु क्या आप निश्चित रूप से कह सकते हैं कि आपका जो दृष्टिकोण है वही उस व्यक्ति का संपूर्ण सत्य है, वो व्यक्ति वैसा ही है? नहीं, आप नहीं कह सकते, क्योंकि किसी भी मनुष्य का अपना एक चरित्र, अपना व्यक्तित्व वर्षों पश्चात बनता है, असंख्य अनुभव प्राप्त करने के पश्चात बनता है। आप एक दिवस में समझ नहीं सकते कि वो व्यक्ति क्या है। ये भूल अधिकतर मनुष्य करते हैं। किंतु यदि किसी मनुष्य को समझना ही चाहते हो तो थोड़ा समय देना अति आवश्यक है। सबसे पहले प्रथम भेंट में तो वो व्यक्ति यही कहेगा कि वो कितना अधिक श्रेष्ठ है, किंतु वो कितना गुणी या कितना अवगुणी है ये समझने के लिए उस व्यक्ति के समीप आपको रहना होगा। वो कितना अभिमानी है या कितना सज्जन है ये समझने के लिए आपको उस व्यक्ति को सम्मान देकर देखना होगा। वो व्यक्ति कितना लालची है या कितना सरल है ये समझने के लिए उसे धन देकर देखना होगा। उस व्यक्ति की कितनी बुरी आदतें हैं ये समझने के लिए उसे स्वतंत्रता देकर देखना होगा। तभी मनुष्य समझ आएगा। किसी भी व्यक्ति को समझना, उसके व्यक्तित्व को समझना इतना अधिक सरल नहीं है। और जब तक किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व को ना समझ पाओ तब तक उस व्यक्ति के साथ संबंध आगे नहीं बढ़ता। आइए मेरे साथ प्रेम से कहिए, राधे राधे। गंगा भारत की सबसे वेदवादी नदी है, एक ऐसी नदी जो अपने आप में एक इतिहास है। किंतु कभी सोचिए, ये गंगा नदी जब गंगोत्री से बहना प्रारंभ करती है तब इसकी उत्पत्ति कैसे होती है। हिम जब पिघलता है तो एक बूंद निकलती है, उस बूंद के साथ कुछ और बूंदें जुड़ जाती हैं, फिर एक छोटी सी धारा बनती है जो बहती है, फिर आगे जाके कई सारी धाराएं, कई सारी बूंदें इसके साथ जुड़ जाती हैं और अंत में एक महाविशाल धारा को जन्म देती है जिसे हम महानदी गंगा कहते हैं। इसीलिए ये तथ्य कहा गया है, एक अकेला चना मटकी नहीं तोड़ सकता। महानदी गंगा क्या है? वास्तविक रूप में देखा जाए तो कई सारी बूंदों का एक मेल है जो आरंभ होता है एक बूंद से, एक बूंद जो इन सभी को अपने भीतर समाहित करती है।
जो एक ऐसी यात्रा प्रारंभ करती है जो आगे जाके महानदी गंगा बनती है। इससे हमें क्या सीख मिलती है? यही कि जीवन में केवल परिश्रम या कठिनाइयों का सामना करना ही पर्याप्त नहीं है, वो तो सभी को करना पड़ता है। आवश्यक है सहजता। सहजता से सभी को अपने भीतर समाहित कर लेना, उनके साथ चलना, अनेक को एक कर देना। ये प्रवृत्ति यदि आप अपने भीतर जागृत करते हैं तो आप भी गंगा की भांति महान बनते हैं। आइए और मेरे साथ प्रेम से कहिए, राधे राधे। इस संसार के दो सबसे शक्तिशाली शब्द हैं, मौन और प्रसन्नता। यही सबसे अधिक कठिन भी है। अब आप कहेंगे इसमें भला क्या कठिन है? नहीं, समय समय पर स्वयं को मौन रखना अत्यंत कठिन है, और उससे भी अधिक कठिन है विकट परिस्थिति में स्वयं को प्रसन्न रखना। किंतु यदि आप ये सीख गए तो यही मौन आपको जीवन में बड़ी से बड़ी समस्याओं से बाहर निकालेगा। यही प्रसन्नता विकट से विकट संकटों से बाहर निकलने की आपको ऊर्जा देगी। तो ये गुण आत्मसात कर लीजिए और मेरे साथ प्रेम से कहिए, राधे राधे। हम सभी जीवन में कामना करते हैं। कोई कामना करता है संपत्ति की, कोई प्रेम की, कोई मित्रों की, कोई ख्याति की, आदि इत्यादि। इन्हें पाने के लिए हम प्रयास करते हैं, परिश्रम करते हैं, कुछ समय पश्चात प्राप्त भी कर लेते हैं, किंतु प्राप्त करने के कुछ ही समय पश्चात ये हमसे रुष्ट होने लगते हैं, हमसे दूर चले जाते हैं या छिन जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि मनुष्य की एक दुर्बलता है। कुछ भी पाने के पश्चात धीरे धीरे वो उसका मूल्य, उसका महत्व भूल जाता है, उसके लिए प्रयास करना छोड़ देता है। और यही तो सबसे बड़ी समस्या है। जैसे कोई व्यक्ति धन अर्जित करना चाहता है, उसके लिए कड़ा परिश्रम करता है, धन प्राप्त कर भी लेता है, उसके पश्चात धीरे धीरे उस धन का मूल्य भूल जाता है, उचित प्रकार से उसका उपयोग नहीं करता, धीरे धीरे उसका धन भी उसका साथ छोड़ देता है, सारा परिश्रम व्यर्थ चला जाता है। इसलिए स्मरण रखिए, इस संसार में कुछ पाना अत्यंत कठिन है, किंतु उससे भी अधिक कठिन है उसे अपने साथ बनाए रखना। इसलिए जीवन में जब भी आप कुछ प्राप्त करें, उसका महत्व समझें, तत्पश्चात समय समय पर उसका मूल्य स्वयं को स्मरण करवाइए। आभारी रहिए कि आपके परिश्रम ने आपको ये फल दिया है। और सदैव परिश्रम कीजिए, तभी जाके जो आपने प्राप्त किया है वो आपके साथ बना रहेगा। आइए और मेरे साथ प्रेम से कहिए, राधे राधे। इस संसार में आपका सबसे बड़ा मित्र कौन है? कोई कहेगा बालपन का वो मित्र, कोई कहेगा माता पिता, कोई कहेगा ईश्वर। अब बताइए, इस संसार में आपका सबसे बड़ा शत्रु कौन है? कोई कहेगा आपका विरोधी, वो व्यक्ति जो आपसे ईर्ष्या करता है, या आपका स्वयं का अहंकार, आपके कुकर्म। मैं बताऊं तो इस संसार में आपका सबसे बड़ा मित्र आपका स्वयं का मन है। इस चंचल मन को यदि नियंत्रण में करना आप सीख गए तो इससे बड़ा मित्र संसार में और कहीं नहीं मिलेगा। यही यदि इसी मन ने आप पर वश पा लिया तो संसार में इससे बड़ा शत्रु भी कोई नहीं मिलेगा। इसलिए इस संसार पर नियंत्रण पाने का प्रयास छोड़ दीजिए, पहले इस मन पर नियंत्रण रखना सीख जाइए। तब ये जीवन अपने आप सफलता की ओर अग्रसर हो जाएगा, और तब ये मन प्रसन्न होकर कहेगा, राधे राधे। इस संसार में कुछ भी शुभ पाना चाहते हो तो दो ही मार्ग हैं, पहला है धर्म और दूसरा है कर्म। अब कुछ व्यक्ति ऐसा कहते हैं कि हम तो धर्म के मार्ग पर ही चल रहे थे
हमें तो लक्ष्य प्राप्त नहीं हुआ, अभी तो हमारी निंदा हुई। अब ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि देखा जाए तो धर्म तो हमें सदैव एक ऐसा मार्ग दिखाता है जो एक सुलक्ष्य तक हमें पहुंचा देता है, किंतु वो मार्ग प्राप्त हमें करना है अपने कर्म से ही। यदि आप धर्म के मार्ग पर अग्रसर हो चुके हैं तो आपको कर्म भी करना होगा। धर्म के मार्ग पर चलोगे और कर्म नहीं करोगे तो लक्ष्य प्राप्त नहीं होगा। इसी प्रकार यदि कर्म करते जाओगे किंतु धर्म के मार्ग पर नहीं चलोगे तब भी लक्ष्य प्राप्त नहीं होगा। स्मरण रखिए, धर्म और कर्म दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। उन्हें अपने जीवन में आत्मसात कीजिए और आगे बढ़िए। इस संसार का हर लक्ष्य आपका होगा। आइए और मेरे साथ प्रेम से कहिए, राधे राधे। हर एक मनुष्य जीवन जीता है किंतु हर एक मनुष्य जीवन का प्रबंधन नहीं कर पाता। तो क्या करें, कैसे करें इस जीवन का प्रबंधन? किस प्रकार हमें प्रयास करने चाहिए, हमें करना क्या चाहिए? ये कुछ कार्य है जो आपको करने होंगे। सर्वप्रथम, जीवन में जब भी संकट आए तो निष्कपट होकर उसका सामना कीजिए। कोई भी समस्या हो, उसको सुलझाने के लिए आपको शुभ मार्ग ही चुनना चाहिए। तत्पश्चात यदि कभी आपके हाथ में अधिकार आ जाए, उसी समय पर और अधिक विनम्र रहना आवश्यक है। आप धन अर्जित कर लो तो अहंकार नहीं जागने देना है। आप शक्तिशाली बन जाओ, अहंकार नहीं जागने देना है। और जीवन में जब भी क्रोध आए तो स्वयं को पीछे खींचिए और सोचिए कि यदि इस समय आप क्रोध करोगे तो इसका परिणाम क्या होगा? क्या इससे कुछ शुभ होगा या इससे कुछ अशुभ होगा? बस ये कुछ कार्य अपने जीवन में आत्मसात कर लीजिए, जीवन का प्रबंधन अत्यंत सरल हो जाएगा। आइए और मेरे साथ प्रेम से कहिए, राधे राधे। क्रोध इस संसार का सबसे घातक भाव है। यह भाव एक अग्नि की भांति है, जो किसी के मन में उत्पन्न हो जाए तो सामने वाले को भस्म करने से पूर्व यह अग्नि स्वयं उसी व्यक्ति को भस्म कर देती है। इसलिए इस क्रोध को स्वयं से दूर रखना अति आवश्यक है। किंतु इसका अर्थ ये नहीं कि इस क्रोध का कोई मोल नहीं है। जी हाँ, कभी कभी जीवन में ये क्रोध दिखाना आवश्यक हो जाता है। जैसे कोई व्यक्ति है, वो अपराध करते जा रहा है, आप उसे अवसर दे रहे हैं, वो बात मान नहीं रहा। वो इस भ्रम में जीवन व्यतीत कर रहा है कि जो भी वो कर रहा है वही उचित है, और यही सोच के वो अधर्म के पथ पर आगे बढ़ता जा रहा है। ऐसे समय पर क्रोध दिखाना आवश्यक हो जाता है। जैसे श्री राम क्रोधित हुए थे, उन्होंने अग्नि बाण ताना था सागर पर, क्योंकि सागर अपने अहंकार में चूर लंका तक पहुंचने का मार्ग श्री राम को दे ही नहीं रहा था। जब श्री राम क्रोधित हुए तब सागर ने उन्हें मार्ग दिया। क्रोध दिखाइए उचित समय पर, उचित परिस्थिति में, उचित मात्रा में, और कभी भी इस क्रोध की भावना को स्वयं पर हावी मत होने दीजिए। आइए और मेरे साथ प्रेम से कहिए, राधे राधे। गीता और मैं सदैव कहते हैं कर्म करो, कर्म करते जाओ। किंतु केवल कर्म करना ही पर्याप्त नहीं है। कर्म किस प्रकार से किया जा रहा है, किस दिशा में किया जा रहा है, ये समझना भी उतना ही आवश्यक है। भाग्य के भरोसे मत रहिए। भाग्य के द्वार यदि बंद हैं तो उन्हें भी आप खोल सकते हैं अपने कर्म द्वारा। अब यदि आपके मार्ग में कोई विशाल सा चट्टान आ जाए तो आप क्या करोगे? भाग्य के भरोसे बैठकर अपना माथा नहीं पीट सकते कि मेरे भाग्य में लिखा है तो ये चट्टान अपने आप यहां से चला जाएगा। नहीं, आपको कर्म करने होंगे। अपने कर्म से कुछ इस प्रकार कोलाहल मचा दीजिए कि भाग्य स्वयं आपके लिए ये द्वार खोल दे। कर्मों का कोलाहल कुछ इस प्रकार होना चाहिए कि चट्टान वो कोलाहल सुन के स्वयं आपके मार्ग से हट जाए।
कर्म कीजिए, किंतु ये समझ के कर्म कीजिए कि किस प्रकार आप वो कर्म कर रहे हैं, किस दिशा में कर रहे हैं। दिशाहीन होके चाहे जितने भी कर्म कर लो, लाभ नहीं होगा, कभी सौभाग्य प्राप्त नहीं होगा। कर्म करो, समझ के करो और मेरे साथ प्रेम से कहो राधे। राजा दशरथ रघुकुल के अत्यंत श्रेष्ठ राजा थे, किंतु एक समस्या थी। अनेक प्रयासों के पश्चात भी, पूजा पाठ करने के पश्चात भी उन्हें संतान प्राप्त नहीं हो रही थी। प्रजा चिंता में थी कि अब आगे क्या होगा, ये रघुवंश आगे कैसे बढ़ेगा। किंतु इस चिंता से राजा दशरथ मुक्त थे, क्योंकि उन्हें श्रवण कुमार के अंधे माता पिता का वो श्राप स्मरण था। जब श्रवण कुमार की मृत्यु भूलवश राजा दशरथ के बाण द्वारा हुई, श्रवण कुमार के माता पिता ने राजा दशरथ को श्राप दिया कि तुम भी इसी प्रकार अपनी संतान के वियोग में, दुख में तड़प तड़प कर मृत्यु को प्राप्त हो गए। ये श्राप उन्हें स्मरण था। उन्होंने सोचा कि यदि श्राप मिला है तो ये सत्य अवश्य होगा। मैं अपनी संतान के वियोग में मृत्यु को प्राप्त होऊंगा, इसका अर्थ ये है कि मुझे संतान प्राप्त होगी। वही श्राप उनके लिए वरदान बनकर आया, और जब उचित समय आया तो उन्हें 4 पुत्र प्राप्त हुए। तत्पश्चात क्या हुआ ये हम सभी जानते हैं। अब इससे हमें क्या सीख मिलती है कि जीवन में ये समस्याएं, ये आपदा, ये कठिनाइयां, ये सब तो आते ही रहेंगे। नियति को हम टाल नहीं सकते, जो होना है वो होकर रहेगा। तो जो होना है वो आनंद के साथ क्यों ना जिए। हर समस्या में कहीं ना कहीं आनंद छिपा है, उस आनंद को ढूंढने का प्रयास कीजिए। उस आनंद को उस समस्या से निकालिए, इस मन में रखिए, आनंद के साथ आगे बढ़िए और इसी आनंद के साथ कहिए राधे राधे। इस संसार में हर एक व्यक्ति चाहता है कि उसके पास धन आए, वो संपन्न रहे, उसके घर में लक्ष्मी आए, किंतु ये होगा कैसे, ये प्रश्न उठता है। तो कोई कहता है कि परिश्रम करोगे तो धन आएगा, कोई कहता है कि विद्या होगी, बुद्धि होगी तो धन आएगा, कोई कहता है कि बलशाली बनोगे तभी संपन्न रहोगे। ठीक है, यदि ऐसा है तो मजदूर तो सबसे अधिक परिश्रम करते हैं, वो धनी क्यों नहीं। कई सारे विद्वान हैं इस संसार में, वो धनी क्यों नहीं। कई सारे बलशाली व्यक्ति हैं, उनके पास धन क्यों नहीं है, वो क्यों धन के अभाव में। वहीं कुछ लोग ऐसे भी हैं जो परिश्रम करते हैं, मजदूर हैं, किंतु उन्हें धन की प्राप्ति होती है। कुछ विद्वान ऐसे हैं जिनके पास अत्यधिक मात्रा में धन है। कुछ बलशाली ऐसे हैं जिनके पास धन का कोई अभाव नहीं है। अब ऐसा क्यों कि कुछ व्यक्तियों को यह प्राप्त होता है किंतु सबको नहीं। ऐसा क्यों है? क्योंकि लक्ष्मी को घर पे आमंत्रित करने के लिए सबसे अधिक महत्वपूर्ण है आपके कर्म। सत्कर्म कीजिए, पुण्य कीजिए, तभी लक्ष्मी घर पधारेगी। लक्ष्मी के अनेक नामों में से एक पुण्य भी है, तो यही पुण्य अर्जित कीजिए, तभी धन अर्जित कर पाओगे, तभी लक्ष्मी आपके घर में आएगी। आइए मेरे साथ प्रेम से कहिए राधे राधे। अब कभी किसी वाहन को देखिए, उसके कई सारे भाग होते हैं, भिन्न भिन्न भाग जो एक साथ अपना कर्म करते हैं, चाहे पहिए हो, यंत्र हो, या उस वाहन को चलाने वाला व्यक्ति हो, आदि इत्यादि। सभी अपनी क्षमता के अनुसार, अपने स्वभाव के अनुसार अपना कर्म करते हैं, किंतु जब बात आती है वाहन के आगे बढ़ने की, चलने की, तो उसका मूल रूप समझा जाता है उसके पहिए। अब ऐसा भला क्यों? क्योंकि पहियों का स्वभाव है चलना, इसलिए वो चलते हैं, इसलिए वाहन चलता है। अब यही समझना है मनुष्य को उसके संबंधों के विषय में। कई बार मनुष्य व्यतीत हो जाता है कि मेरे इस जीवन में संबंध मेरे अनुसार नहीं चल रहे। अब ऐसा मनुष्य को भला क्यों लगता है?
इसलिए लगता है क्योंकि वो संबंध को समझ नहीं पाया। संबंध के साथ उसका तालमेल क्या है, क्या होना चाहिए, यही वो समझ नहीं पाया है। देखिए, संबंध जब बनते हैं तो आपसे जुड़ते हैं, उन्हें साथ लेकर आप आगे बढ़ते हैं। ऐसा कभी नहीं होगा कि आप आगे बढ़ रहे हैं और संबंध पीछे पीछे आपके आ रहे हैं। जिस प्रकार वाहन में चलना ये स्वभाव है पहियों का, उसी प्रकार संबंधों का स्वभाव है साथ जुड़कर आगे बढ़ना। तो इन संबंधों के साथ जुड़े रहिए और जीवन में आगे बढ़िए। ये संबंध आपके जीवन को सुख से परिपूर्ण कर देंगे और तब ये मन प्रसन्न होकर कहेगा, राधे राधे।